बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज तलबा व तालबात, अस्सलाम वालेकुम। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हो का कॉल है, जिसने मुझे एक लफ्ज़ भी सिखाया वो मेरा उस्ताद है। आज हम लोग आपकी खिदमत में मज़मून जो है वो लेकर आए हैं कि मज़मून नवीसी की सिन्फ जो है वो क्या होती है। मज़मून जो है वो किसी भी उन्वान या किसी भी टॉपिक पर लिखा जा सकता है। किसी भी मौजू पर अपने ख़यालात, जज़्बात, तासुरात और एहसासात का तहरीरी इज़हार मज़मून कहलाता है। दुनिया के किसी भी मौजू पर या उन्वान पर मज़मून लिखा जा सकता है और इसी तरह से मज़मून जो है उसकी तवालत भी जितनी चाहे हम कर सकते हैं। हमने अपने बोर्ड के मार्क्स के हिसाब से देखना होता है कि हमें कितने नंबर का मज़मून आया है। जैसे 9th-10th में हमें 15 मार्क्स का मज़मून आता है, तो हमने उस हिसाब से 8 से 9 सफ़े लिखने होते हैं और फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर में जो हमें मज़मून आना है वो 20 नंबर का आना है। तो फिर हमने उन्हीं तकरीबन वही मौज़ूआत जो हैं वो आपके 10th में होते हैं, उसी वही मौज़ूआत जो हैं वो आपके फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर में होते हैं। तो उसी को मज़मून को मज़ीद आप 5 नंबर का और बढ़ाकर तकरीबन 20 सफ़ों तक जो है या 18 सफ़ों तक आप जो है वो सेकंड ईयर के लिए भी तैयार कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो है वो मौज़ू का तारुफ़ करवाया जाता है। सबसे पहले उसके मायने और मफ़हूम बताए जाते हैं, फिर अहमियत बताई जाती है, फिर उस मौज़ू के ऊपर तफ़सील से जो है वो जज़्बात और एहसासात जो हैं वो लिखे जाते हैं। अगर हम मज़मून किसी शख्सियत पर लिख रहे हैं, जैसा कि अब हम लोग अल्लामा इक़बाल मज़मून जो है वो पढ़ने लगे हैं, तो अल्लामा इक़बाल का सबसे पहले हम लोग उनके बारे में बताएँगे कि वो कौन थे और उनकी शख्सियत का तारुफ़ करवाएँगे। उसके बाद उनकी तारीख़ पैदाइश से लेकर तारीख़ वफ़ात तक तमाम हालात ज़िंदगी को मुख्तसर अंदाज़ में बयान करेंगे, उनकी तमाम काविशों को और जो भी उन्होंने खिदमात अंजाम दी उसके बारे में वन बाय वन तफ़सील के साथ लिखते चले जाएँगे। जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैंने 2 मार्कर्स का इस्तेमाल किया है, ब्लैक का और ब्लू का, यही बोर्ड में इस्तेमाल होते हैं। आप दोनों मार्कर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मज़मून आपने कोशिश करनी है कि हमेशा जो है वो शेर से उसके उसकी स्टार्टिंग हो। मज़मून के दरमियान में आप देख रहे होंगे कुछ अल्फाज मैंने मार्कर के साथ लिखे हैं। ये इसलिए लिखे हैं ताकि हम लोग जो हैं क्योंकि हम मज़मून की हेडिंग नहीं बना सकते। हेडिंग्स के साथ जो होता है वो मज़मून नहीं होता। तो मज़मून जब आपने लिखना है तो आप उसमें से जो अहम-अहम पॉइंट हैं उनको आप मार्कर से लिखते चले जाएँगे। ये अल्लामा इक़बाल का मज़मून आपको यकीनन बहुत पसंद आएगा और ये बहुत डिटेल के साथ हम लोगों ने लिखा है, बहुत इन्फॉर्मेटिव है और इसमें अगर आप बोर्ड को में इसके मुताबिक मज़मून लिखेंगे तो इंशाल्लाह 10th क्लास में आपके पूरे नंबर जो हैं वो पेपर में आएँगे। तूने किया हक को सदाकत से हमकिनार, एहसान तेरे हम पर हैं इकबाल बेशुमार। हकीमुल उम्मत दानाए राज मुफक्किर मिल्लत अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने हिंदुस्तान के मुसलमानों को बिलखसूस और पूरी दुनिया के मुसलमानों को बिलअमूम आज़ादी का तसव्वुर दिया। अल्लामा मोहम्मद इकबाल एक अजीम शायर, मिल्लत के गमगुसार और माहिर उलूम शख्सियत थे। आपने बरे-सगीर के मुसलमानों को आज़ादी की राह दिखाई। आप इस्लामी दुनिया के वो फर्द हैं जिन्होंने मुसलमानों की आज़ादी और इस्लाह का बेड़ा उठाया। आपने ना सिर्फ शायरी की बल्कि इसके ज़रिए से मौसर पैगाम मुसलमानों तक पहुँचाया। चमने रंगो-बू में रोज़-बरोज़ ऐसी शख्सियत आती रहती है, मगर इकबाल जैसी शख्सियत सैकड़ों हज़ारों साल बाद पैदा होती है। अल्लामा इकबाल का शेर उन्हीं की ज़ात पर सादिक आता है। हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। अल्लामा इकबाल 9 नवंबर 1877 को सियालकोट में पैदा हुए। इब्तदाई तालीम सियालकोट से हासिल की, इसके बाद मिशन हाई स्कूल में दाखिल हुए और मैट्रिक की सनद हासिल की। गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से बीए किया और पंजाब भर में अव्वल रहे। एमए के बाद आपने कुछ देर गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में बतौर प्रोफेसर फराइज सरंजाम दिए। लंदन से बारेट लॉ की सनद हासिल की।
اس کے بعد پی ایچ ڈی کے لیے جرمنی چلے گئے۔ 1908 میں ڈاکٹر علامہ محمد اقبال بن کر واپس لوٹے۔ گورنمنٹ کالج لاہور میں آپ کو دینی تقلید سے بھرپور شخصیت سے اکتساب فیض کا موقع ملا۔ مولوی میر حسن آپ کے مشفق استاد تھے۔ اس کے بعد آپ جب گورنمنٹ کالج لاہور آئے تو وہاں پروفیسر آرنلڈ جیسی شخصیت سے صحبت کا موقع ملا۔ آپ کو بچپن ہی سے شاعری کا بہت شوق تھا۔ آپ لاہور میں مختلف مشاعروں میں شرکت کرتے اور شعر کہتے تھے۔ جب آپ لندن پہنچے تو شعر کہنا بند کر دیے، مگر پروفیسر آرنلڈ کے کہنے پر دوبارہ شعر کہنا شروع کیے۔ جب آپ کو پروفیسر آرنلڈ کے انتقال کی خبر ملی تو آپ لندن میں تھے۔ اقبال نہایت غمزدہ ہوئے اور کہا، آج اقبال اپنے عزیز استاد سے محروم ہو گیا۔ آپ بچپن ہی سے غیر معمولی ذہانت اور قابلیت کے مالک تھے۔ ایک مرتبہ جب آپ مدرسہ دیر سے پہنچے تو استاد صاحب نے وجہ دریافت کی تو فرمایا، اقبال ہمیشہ دیر سے آتا ہے۔ شاگرد کی اس حاضر جوابی پر نہ صرف انہوں نے سزا معاف کر دی بلکہ انعام بھی دیا۔ آپ نے لاہور میں کچھ دیر وکالت کی، مگر آپ کا اصل میدان شاعری تھا۔ انجمن حمایت اسلام میں آپ کا نام سن کر رونق آ جاتی۔ آپ کا ایک ایک شعر اشرفیوں میں تلتا تھا۔ آپ مسلمانوں کی حالت پر بہت کرتے تھے اور انہیں ترقی یافتہ قوموں کی فہرست میں دیکھنا چاہتے تھے۔ اسی بنا پر 1930 میں الہ آباد کے مقام پر آپ نے تاریخی جلسہ کیا جس میں فرمایا،